long writing task. One question is there, article writing. आर्टिकल राइटिंग 11th क्लास में हमने सीखा, दैट इज़ अब एक्स्ट्रा बताने का ज़रूरत है ही नहीं. यू विल गेट ए पर्टिकुलर टॉपिक, keeping in your mind the word limit, you have to write a paragraph about the given topic. So read the question carefully. Sometimes we get a hint or clue or cue, whatever it may be. ऐसा है तो ठीक है, क्लू दे के हम कुछ कर सकता है. We will get some point. And suppose there is no clue, we have to think about all these things. The topic will be there, we have to write a paragraph about it. First, from the topic, we have to take out a heading, title. वो तो क्वेश्चन में ही मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन को पढ़ के हमें एक टाइटल फ्रेम करना है. डायरेक्ट दे रखा है तो इट्स वेरी गुड थिंग. अगर नहीं दे रखा है तो उससे रिलेट करके हमें एक हेडिंग बनाना होता है. हेडिंग दो, शीट के सेंटर में लिखना है, उसका नीचे ब्रैकेट में लिखने वाले का नाम लिखना है. ऑलरेडी क्वेश्चन में होगा 2 नेम, मेल एंड फीमेल. आपको जो अच्छा लगा तो उसमें से एक नाम सेलेक्ट करें. अपना नाम कहीं शो न करें. बता रखा है कि बस नाम यही है, फिर भी अपना नाम लिखने वालों के साथ क्या करना चाहिए. आ रही बात समझ में. जब नाम क्वेश्चन में बताया यू आर, आप यही है, फिर अपने आप को भूल जाओ हमारा नाम यही है. अगर आपको ये साबित किया कि आप यही है, मोहन है तो मोहन है, मोहिनी है तो मोहिनी है, अपने आप कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, तो उसके बारे में नहीं सोचो. फर्स्ट सेलेक्ट ए टाइटल. सबका टाइटल अलग अलग होगा. अगर टाइटल नहीं दे रखा है, अपन को खुद को बनाना है. सब्जेक्ट मैटर का आइडिया लगा के अपन को खुद टाइटल तैयार करने. उसके बाद आपको जो भी लिखना है उसी के बारे में. कभी हमारे जानकारी के अंदर की कोई बात होगी, कभी बिल्कुल ही अननोन फैक्ट होगी. बिल्कुल ही अननोन फैक्ट है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते, वो प्रॉब्लम खुद को दूसरों को नहीं. वाट एवर इट मे बी द टॉपिक, वी हैव टू थिंक अबाउट इट. 2 चीज़ के लिए देता है. वन इज़ फॉर आवर थिंकिंग कैपेसिटी एंड द अदर इज़ आवर ग्रामर सिचुएशन. ग्रामेटिकली हम कितना, लॉन्ग आंसर में हमेशा तो ये ग्रामेटिक सिचुएशन देखने के लिए देता है, और हमारा जो थिंकिंग कहाँ तक सीमित है उसको देखने के लिए क्या क्या पॉइंट ढूंढ के निकालता है, क्या क्या एग्जाम्पल देता है, और इस तरह की कुछ बात ऑन द स्पॉट. परीक्षा में जो फर्स्ट टाइम जो मिलता है तो क्वेश्चन से परिचय तो है नहीं, तो हमें बैठ के उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा. अब लिखना तो खुद को है, वेदर इट इज़ नोन और अननोन, इट इज़ योर ड्यूटी टू राइट द पैराग्राफ. अब पैराग्राफ कैसे शुरू करना है, कैपिटल लेटर करने हैं तो कैपिटल लेटर करना है. अगर बाई चांस आपको पैराग्राफ डिवाइड करना है तो पैराग्राफ डिवाइड करने का तरीका बता रखा है, सिंपल है. एक लाइन छोड़ो, उसके नीचे वाले लाइन में स्टार्टिंग से लिखो, ख़त्म.
बाकी जो पैराग्राफ लिखते हैं हम थोड़ा सा जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं जो स्टार्टिंग से ही मार्जिन से ही शुरू करनी, हो गया बस पैराग्राफ। तो फिर जो पॉइंट अपन लिखना चाहते हैं कुछ ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। जो पहले आना है तो पहले ही आना है, बाद में आना है तो बाद में आना है, बीच में आना है तो बीच में आना है, ये विशेष करके ध्यान देना है। समझ रहे हो? लिखना है तो आपको पैराग्राफ, अब कोई भी सिखा नहीं सकता है, कोई सब्जेक्ट मिला उसके बारे में खुद फर्स्ट थिंक अबाउट इट। अगर जगह है रफ वर्क करना है पीछे की तरफ, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स दैट यू वांट टू राइट। पॉइंट नोट करने के बाद देखना इसमें ऑर्डर कौन सा है, मिसिंग ऑर्डर है या मिक्सिंग ऑर्डर है या सही है। अगर नहीं है तो उसको नंबर डाल के बस देखना, और उसके बाद रफ काम छोड़ के फिर मेन काम में आना। तब इस तरह से रफ लिख के भी देख सकते हो वो काम पर। रफ काम ये नहीं है डायरेक्ट स्टार्ट किया फिर उसके बाद क्रॉस करें सॉरी सर, नो। जितना कटिंग होता है उसी के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस वीक माना जाता है, उसका नंबर काटते हैं। इसलिए रफ काम करना है। पन्ने का सबसे पीछे, आंसर शीट का सबसे पीछे वाला पोर्शन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आगे जैसे उर्दू लिखते हैं ना पीछे से आगे, इस तरह से आप लोग उसी पेज में, अगर उसमें पर्याप्त नहीं है तो बस दूसरा पेज ये लिख के आखिरी में क्या करना है वो रफ लिख के काट के देना है। वो तो जब प्रैक्टिस होगा तो एक बार बताएंगे तो बस उसके बाद तो अपने आप करते रहना। तो वैसे तो रफ काम कर रहे तो ऊपर रफ स्पेलिंग लिखें, रफ का स्पेलिंग आता होगा, नहीं तो आज ही डिक्शनरी उठा के पढ़ ले रफ का स्पेलिंग क्या है। हाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ तो खुद भी काम कर ले। वो रफ लिख के उसमें लिख के देखना कोई ऑर्डर अलग अलग है। तो पैराग्राफ राइटिंग में पहली बात यही है, तो हम तो कोई पढ़ के नहीं जाता, हमें सोचना है उसके बारे में। और पैराग्राफ बिना लैंग्वेज गलती से शानदार तरीक़े से लिखना, वर्ड लिमिट का ध्यान देना और आराम से लिखना है। टाइम खूब मिलता है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप में उसमें इसमें तो बहुत कम लिखना होता है। लेटेस्ट पेपर के सिस्टम के आधार पर ज़्यादा लिखे मेरा टाइम निकल जाएगा वो निकल जाए, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। इसमें आराम से लिख सकता है, अच्छा हैंड राइटिंग में सही से लिख के दें। पहले टाइटल डालें, नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिखें। अपना नाम का मतलब मैंने बोला क्वेश्चन में देगा, बाई चांस क्वेश्चन में नहीं दिया तो बात अलग है, तो लिखो ही मत, कोई भी नाम मत लिखो, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं। वो हेडिंग का नीचे नाम लिख के ब्रैकेट में डालें। नीचे भी लिख सकता है, अगर नीचे की बात बताए तो फिर सब नीचे की ओर खींचेंगे। वैसे तो आर्टिकल वहाँ आजकल अखबार में जो आता है वो तो पूरा वहीं लिखता है। तो ये है ग्रामर को चेक करने के लिए देता है, आपका ग्रामेटिकल नॉलेज कितना है वो देखने के लिए टेस्ट देता है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बस वो तो आर्टिकल लिखना है। वो आर्टिकल नहीं समझना है, ये आंधी वाला वो नहीं है, वो ग्रामेटिकल आर्टिकल है। ये तो राइटिंग सेक्शन का आर्टिकल है, जो अखबार में जो मैसेज आता है वही आर्टिकल। तो उसी को 9th क्लास में प्रैक्टिस हो गया तो दोबारा बताने का ज़रूरत तो है ही नहीं। वैसे फिर भी एक बार याद दिलाया कि ऐसा ऐसा करना है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आराम से नोट करके ऑफलाइन में आते समय पूछ सकता है और समझ के फिर जाके लिखना। अभी से बैठ के कोई सा भी टॉपिक के बारे में पैराग्राफ लिख के सीखना, मेरे कहने का मतलब you know, suppose you come directly to attend the examination and go to the examination hall, and after getting the question and reading the question, after reading the question you start to write. That means you will lose time. बहुत सोचना पड़ता है वहाँ बैठ के, कोई पॉइंट दिमाग में नहीं आएगा, जो पहले दिमाग में आ गया वो भूल जाते बाद में। इसलिए मैंने बोला रफ काम में नोट कर देना जो भी पॉइंट मन में आता है। अगर उसमें कोई ऑर्डर में बदलने वाला होता तो ऑर्डर में बदलना है, उसके बाद मेन अपन ने जो नोट किया है उसको सेंटेंस में बदल के बस पैराग्राफ पूरा करना है। इतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करके
परीक्षा लिख के आराम से आ जाएं। गलतियां होगी। जितना वर्ड लिमिट बढ़ता है उतना गलतियां बढ़ने का संभावना ज़्यादा है, इसलिए कोई अनावश्यक रूप से ज़्यादा, कुछ लोगों को तो बहुत सारा पॉइंट आता है वो लिखते लिखते जाएंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा गलती आने की संभावना है, इसलिए वर्ड लिमिट का सावधान रहें। और उसके बाद आर्टिकल लिखें। तो आर्टिकल पोर्शन हो गया लॉन्ग आंसर टाइप का।